बेगूसराय के सांसद सह भारत सरकार के माननीय मंत्री गिरिराज सिंह के धारा जिले में धार्मिक उन्माद फैलाने एवं फर्जी मुकदमे में आप के पूर्व अध्यक्ष मोहम्मद सैफी को फंसाए जाने के विरोध में आम आदमी पार्टी बेगूसराय की ओर से समाहरणालय दक्षिणी धार पर पुतला दहन किया गया। इस अवसर पर आम आदमी पार्टी के जिला प्रभारी अधिवक्ता शिवदयाल ने कहा कि ये दुर्भाग्यपूर्ण है कि हमारे सांसद जो भारत सरकार में मंत्री भी है, धार्मिक उन्माद के सहारे बेगूसराय के गंगा यमुनी संस्कृति को भंग करना चाहते हैं। बलिया में हमारे पार्टी के पूर्व अध्यक्ष मोहम्मद सैफी के साथ जनता की समस्याओं को उनके समक्ष रखने के समय जो कुछ भी हुआ वे बलिया के साथ साथ जिले की शांति व्यवस्था को भंग करने एवं धर्म के आधार पर राजनीतिक लाभ लेने का प्रयास था। इसके पूर्व भी रजौड़ा, खातोपुर, लखमनिया सहित अनेक जगहों पर इस तरह का प्रयास कर चुके हैं, जिससे जिले की जनता, स्थानीय प्रशासन एवं राज्य की सरकार अवगत है। मौके पर अधिवक्ता अभिषेक जायसवाल ने कहा कि उनका इस तरह का प्रयास समाज के साथ साथ स्थानीय प्रशासन के लिए भी एक गंभीर चुनौती है। संविधान की शपथ लेकर धर्म के आधार पर भेदभाव करना संविधान की मर्यादा के विपरीत है। उन्होंने कहा, मोहम्मद सैफी को माननीय न्यायालय से जमानत मिलने से आम आदमी पार्टी के कार्यकर्ताओं में खुशी का माहौल है। माननीय न्यायालय से जमानत मिलना यह साबित करता है कि प्रथम दृष्टया मोहम्मद सैफी के ऊपर दर्ज फर्जी है। मौके पर डॉक्टर मीरा सिंह ने मोहम्मद सैफी के ऊपर दर्ज मुकदमे को वापस लेने की मांग की, नहीं तो आगे आंदोलन जारी रखने की बात कही। तो वापस ले या उनको दोबारा अगर ये केस को खत्म किया जाएगा, केस किया जाएगा तो दूसरा थप्पड़ उनको लगेगा। अपनी प्रतिष्ठा बचाना है तो वो वापस कर ले, जनता से माफी मांग ले। प्रतिष्ठा नहीं बचाना है तो केस हम लोग जीतेंगे, इस केस को पेश करा देंगे। केस में कोई दम नहीं है। तमाम लोग जानते ही हैं, मैडम ने भी बहुत ब्रीफ कर दिया। आज का जो ये पुतला दहन कार्यक्रम है वो पार्टी की ओर से दो मुख्य मांगों को लेकर हुआ है। एक कि बेगूसराय का जो संस्कृति है कि सब लोग मिलजुल के रहते हैं, एक दूसरे पर जब संकट आता है या कोई दमनकारी कार्य होता है तो सब लोग जाति धर्म के भेद को भूलकर उसके साथ खड़ा होते हैं। इसको लगातार बिगाड़ने का काम कर रहे हैं। पिछले कार्यकाल में भी उन्होंने रजौड़ा में किया, खातोपुर में किया, लखमनिया में किया और दुर्भाग्य से इस बार का जो उनका कार्यकाल शुरू हुआ है उसमें भी उन्होंने जनता दरबार में जो भी किया वो उसी बिगाड़ने के लिए वो कर रहे हैं। तो पहला हमारा है कि वो इस तरह का काम करना बंद करें। वो सबके सांसद हैं, सबके मंत्री हैं, इसलिए ये काम करना बंद करें। दूसरा हमारा है कि जो उनके ऊपर झूठा मुकदमा हुआ है, झूठा मुकदमा इसलिए हुआ है कि हम लोग एसपी साहब से मिलकर उनको बोले थे कि आप ये जो मुख्यालय है, प्रखंड मुख्यालय है, वहाँ के मुख्य द्वार पर सीसीटीवी कैमरा लगा हुआ है, आप देख लीजिए किसने ज्यादती की है, किसने हाथ उठाया है, किसने मारा है। तो उसके आधार पर चूंकि झूठा केस उन्होंने किया कि हमारे ऊपर हमला किया गया या अभद्र व्यवहार किया गया, तो हमने उसको जांच करने के लिए कहा है और झूठा केस है इसलिए उसको वापस करने का भी आज के कार्यक्रम के माध्यम से मांग करते हैं। जमानत माननीय न्यायालय ने दिया है और प्रथम दृष्टया चूँकि वो रविवार को गए, सोमवार के दिन जमानत फाइल हुआ और मंगलवार को जमानत कोर्ट ने दे दिया। कोई भी कोर्ट, सक्षम न्यायालय जमानत तुरंत देता है, इसका मतलब केस में कहीं ना कहीं केस को नाजायज समझता है या कमजोर समझता है, तभी वो जमानत देता है। तो माननीय न्यायालय ने जमानत दिया है। ये भी उनके ऊपर करारा हमला है कि तुरंत में मान लीजिए कि जिसको उन्होंने कई सेक्शनों में, उसमें एक सेक्शन ऐसा भी था जिसमें कहा गया था कि आर्म्स को करके हमको धमकाने का भी प्रयास किया गया, तो पुराने केसों को भी उसमें जिक्र किया गया। इन तमाम बातों को देखते हुए केस को गंभीर बनाने का प्रयास किया गया, लेकिन माननीय न्यायालय ने प्रथम दृष्टया केस को कमजोर समझा या उसके लायक नहीं समझा, इसलिए उनको जमानत मिल गई। हम लोग को खुशी है कि न्यायालय ने हम लोगों को इंसाफ किया है। सत्यमेव जयते। पुतला दहन हमने दो मांग कहा कि एक बेगूसराय की जो संस्कृति है उसको बचाने के लिए, उनको वार्न करने के लिए कि आगे से आप इस तरह का काम नहीं करिए, नहीं तो इससे बड़ा आंदोलन भी हो सकता है आम आदमी पार्टी के द्वारा। और दूसरा कि जो फर्जी मुकदमा हुआ है, जिस तरह से उन्होंने दबाव देकर मुकदमा कराया, हमने पहले भी कहा था कि जो केस होना चाहिए वो मुख्य रूप से किससे होना चाहिए, उनके सिक्योरिटी गार्ड की तरफ से होना चाहिए। वो भारत सरकार के मंत्री हैं, ठीक है, वो इन्फॉर्मेंट नहीं बनेंगे, लेकिन उनके साथ जाती हुई तो उनका जो सिक्योरिटी है वो एफआईआर कानूनतः करना चाहिए। लेकिन उन्होंने दबाव देके दबाव देके एफआईआर करवाया है। उस एफआईआर को वापस लेने का भी आज हम मांग पुतला दहन कार्यक्रम के माध्यम से करते हैं।